hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकेंड ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेलुएशन, दैट इज़ द अप्रोचेस टू एवेलुएशन एंड एवेलुएशन टूल्स। और हमने इस यूनिट के सर्टेन टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहां जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड इससे पहले भी हम एजुकेशन सीरीज़ के बहुत सारे पेपर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को भी नहीं देखा, प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहां जाके इन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd MAd CTET टेट रीट DSSS BGK SSB UGC नेट एंड GRF। एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूं MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऐसी टाइप टेस्ट्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। सो आज शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक ऐसे टाइप टेस्ट जो है ये हमें एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ असेसमेंट देखने को मिलता है, जिसमें स्टूडेंट्स को डिटेल्ड आंसर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं टू ए गिवन क्वेश्चन और टॉपिक इन देयर ओन वर्ड्स। एंड जो भी वो आंसर्स प्रोवाइड करते हैं दैट में रेंज फ्रॉम फ्यू पैराग्राफ्स और several pages depending on the nature of question. So unlike objective tests like MCQs, true false या matching based questions, जहाँ स्टूडेंट जो है वो सिंपली सिलेक्ट करते हैं करेक्ट आंसर को, वाइल इन ऐसे टेस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिकॉल करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है आइडियाज़ को लॉजिकली, उनको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं कंसेप्ट्स, उनको एनालाइज करने पड़ते हैं इश्यूज़, या वो एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियंस एंड आर्ग्यूमेंट्स को इन ए स्ट्रक्चर्ड रिटन फॉर्म। ठीक, लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जहाँ 4 ऑप्शंस जो है वो दिए जाते हैं लाइक न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन या गैलीली। सो इसमें स्टूडेंट जो है वो खाली चूज़ करते हैं ओनली वन करेक्ट आंसर। वाइल जो ऐसी क्वेश्चन होता है दैट इज़ लाइक डिस्कस चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड इट इज़ इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न बायोलॉजी। सो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट डिटेल्ड आंसर प्रोवाइड करना पड़ता है बाय यूजिंग देयर ओन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सो ये जो ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, जो कि मेजर करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट रादर देन सिंपल मेमोराइजेशन। एंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं ये एसेस करते हैं एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट्स ब्रेक करते हैं आइडियाज़ को इनटू पार्ट्स, सिंथेसिस कैसे स्टूडेंट्स आइडियाज़ को कंबाइन करते हैं, एवेल्यूएशन कैसे स्टूडेंट्स मेक करते हैं जजमेंट्स को, अलॉन्ग विथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। Like for example, instead of simply asking what is democracy, in essay type test जो question होगा that will be asked like evaluate the strengths and weaknesses of democracy in modern society. So इस क्वेश्चन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको डीपली थिंक करना पड़ता है, उनको रीज़न करना पड़ता है टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो ये जो ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं इनमें स्टूडेंट्स रिटन रेस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलते हैं जहां वो फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं अपनी आइडियाज़ को। एंड इन टेस्ट से हायर मेंटल एबिलिटी जो है वो चेक की जाती है स्टूडेंट की। एंड ये जो टेस्ट्स ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं इनको कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी एज वेल एज इन अदर सब्जेक्ट जहाँ एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो है दैट आर इम्पोर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल एक सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉल करने पड़ते हैं फैक्ट्स, उनको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं इंफॉर्मेशन, उनको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं कॉजेज, वो एनालाइज करते हैं इफेक्ट्स को एज वेल एज वो प्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज़ को क्लियरली, विच मेक्स इट एन एग्जाम्पल ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट। ठीक, सो ऐसे टाइप टेस्ट जो है ये हमें एक रिटन असेसमेंट देखने को मिलता है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड रेस्पॉन्सेस और आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स, जिनसे जो टीचर्स हैं वो एवेलुएट करते हैं उनकी हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स सच एज उनकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एवेल्यूएशन को। ठीक,
I hope this is clear to you. First of all, talking about the classification of ऐसे tests. ऐसे टाइप टेस्ट क्वेश्चंस जो है इनको जनरली क्लासीफाई किया जाता है इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रीडम और ऑटोनॉमी दैट इज गिवन टू स्टूडेंट व्हाइल आंसरिंग. These are first जो है that is extended response essays and restricted response essays. Among which जो extended response essays होते हैं इसमें स्टूडेंट्स जो है उनको मैक्सिमम ऑटोनॉमी फ्रीडम दी जाती है जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो मतलब डिसाइड करते हैं कौन से पॉइंट्स वो आंसर्स में इंक्लूड करेंगे, कैसे वो अपने आंसर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और कितनी डिटेल वो प्रोवाइड करेंगे इन आंसर्स एंड वो क्या लेंथ और स्टाइल रखेंगे अपनी राइटिंग का. सो इसमें स्टूडेंट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़, ओपिनियंस एंड आर्ग्यूमेंट्स को इन देयर ओन वे. Like for example, एक क्वेश्चन है critically evaluate the impact of industrial revolution on modern educational structures. So ये जो क्वेश्चन है इसके लिए कोई भी फिक्स्ड सिंगल आंसर नहीं रहेगा, बट इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे बहुत इसके काजेस, वेरियस काजेस, इफेक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड वो प्रोवाइड करेंगे एग्जाम्पल्स. सो ये जो एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स एसेस हैं या एसेस करते हैं, इनसे एसेस की जाते हैं स्टूडेंट के क्रिटिकल थिंकिंग को, वो कैसे एनालिसिस करते हैं, उनमें पोटेंशियल है, उनमें क्रिएटिविटी है, या वो सिंथेसाइज जनरेट कर पाते हैं आइडियाज़ को, या वो ऑर्गेनाइज करते हैं आइडियाज़ को प्रॉपर्ली. सो इन एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स एसेस जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोर फ्रीडम ऑटोनॉमी दी जाती है जहाँ वो प्रोवाइड करते हैं ब्रॉडर आंसर्स एंड जहाँ वो डीपली थिंक करते हैं. ठीक. दैन नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स एसेस. ये जो एसेस हैं ये बेसिकली लिमिट करते हैं स्टूडेंट के आंसर्स को बाय स्पेसिफाइंग, लाइक इसमें स्टूडेंट जो है मतलब वो स्पेसिफिक आंसर्स प्रोवाइड करते हैं अप टू ए लिमिट. लाइक जो भी स्टूडेंट ने कंटेंट कवर किया होता है उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आंसर प्रोवाइड करेगा, या इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ आंसर. क्वेश्चन में मतलब फॉर एग्जांपल लिखा गया है राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन 200 वर्ड्स, सो इसमें स्पेसिफाई किए जाते हैं लेंथ ऑफ द आंसर एज वेल एज फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन. सो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर करते हैं क्वेश्चंस को विद इन ए गिवन बाउंड्रीज. लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जो है दैट इज़ स्टेट 3 differences between internal and external evaluation and give one example of the each. So इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट फोकस करना पड़ता है ओनली ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट्स दैट आर आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. सो जो बेसिक पर्पस है रिस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स एसेस का, दैट इज इससे एसेस की जाती है स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट्स ने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया है कंसेप्ट्स को, एज वेल एज उनके एक्यूरेट एंड फोकस्ड रेस्पॉन्सेस को. सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेस फ्रीडम ऑटोनॉमी मिलती है एंड उनको मोर फोकस्ड एंड प्रिसाइज आंसर्स प्रोवाइड करने होते हैं. सो सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सेस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट आर लाइक डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो डिटेल्ड आंसर लिखते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, वाइल जो रिस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट आर लाइक मेंशन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन. सो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको मस्ट मेंशन करने पड़ते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट्स. ठीक. सो ये जो ऐसे टेस्ट्स हैं इनको क्लासीफाई किया जाता है इनटू 2 टाइप्स, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स एसेस जो कि अलाउ करता है स्टूडेंट्स को फॉर ब्रॉडर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वाइल जो रिस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स एसेस होते हैं ये लिमिट करते हैं. इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं मतलब उनको आंसर्स प्रोवाइड करने होते हैं फ्रॉम ए गिवन कंटेंट, एंड इसमें जो स्ट्रक्चर होता है आंसर्स का दैट इज़ फिक्स्ड. इसमें स्टूडेंट जो भी आंसर्स प्रोवाइड करते हैं वो उनको मतलब वो प्रोवाइड करते हैं उन आंसर्स को इन ए स्पेसिफिक बाउंड्रीज इन जिनमें स्टूडेंट्स आंसर्स मतलब प्रोवाइड करते हैं विद इन अ लिमिट मोर प्रिसाइजली. ठीक. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ टॉकिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट मेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट्स. इवन दो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स हैं इंक्लूडिंग MCQs, ट्रू फॉल्स या मैचिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इनको वाइडली यूज़ किया जाता है, इनको वाइडली पूछा जाता है टुडे.
बट स्टिल जो ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं ये स्टिल हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, बिकॉज इनसे चेक की जाती है डीप अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग पावर एंड एक्सप्रेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। एंड सम कॉमन मेरिट्स जो है ऐसे टाइप टेस्ट्स के दैट आर फर्स्ट जो है दैट इज़ मेजर्स हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स। ऐसे टाइप टेस्ट्स जो है दीज टेस्ट्स गोज बियॉन्ड सिंपल मेमोराइजेशन। एंड इन टेस्ट्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको एनालाइज करने पड़ते हैं इंफॉर्मेशन को, वो कंपेयर करते हैं आइडियाज़ को, वो सिंथेसाइज जनरेट करता है डिफरेंट कंसेप्ट्स को, वो एवेलुएट करते हैं आर्गूमेंट्स को, एज वेल एज वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। Like for example, instead of asking who proposed the theory of evolution, in ऐसे टाइप क्वेश्चन जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी आस्क्ड लाइक क्रिटिकली एक्समाइन द इम्पैक्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑन मॉडर्न साइंस। सो इससे स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप की जाती है, जहाँ स्टूडेंट जो है वो डीपली समझते हैं, मतलब उनको डीपली समझना पड़ता है कंसेप्ट को, देन वो आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ ये जो ऐसे टेस्ट्स है ये मेजर करते हैं स्टूडेंट के थिंकिंग को रादर देन जस्ट हिज मेमोराइजेशन। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ एलिमिनेट्स ब्लाइंड गेसवर्क। इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब कई कबार गेस करते हैं करेक्ट आंसर्स को, वाइल जो ऐसे टाइप टेस्ट्स होते हैं इसमें स्टूडेंट्स को मस्ट जनरेट करने पड़ते हैं आंसर्स बाय देमसेल्व्स। लाइक फॉर एग्जांपल इन MCQ टाइप टेस्ट, इन MCQ क्वेश्चन 4 ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं एंड स्टूडेंट के लिए 25% प्रोबेबिलिटी चांस रहता है कि वो एक आंसर को करेक्टली गेस करे। वाइल इन ऐसे टाइप टेस्ट ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है कंसेप्ट को इन देयर ओन वर्ड्स। सो ये जो ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट ने कितनी नॉलेज गेन की है अबाउट ए कंसेप्ट, एक स्टूडेंट में कितनी एक्चुअल नॉलेज है जी, मतलब जो कि रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ लक लाइक MCQ टाइप क्वेश्चंस। सो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मस्ट ट्रूली पता होना चाहिए आंसर, देन वो उसको लिख सकते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रमोट्स डीप स्टडी हैबिट्स। जो ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो फोकस करें ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स रादर देन ओनली मेमोराइजिंग आइसोलेटेड फैक्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग डेट्स एंड डेफिनेशंस जो स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट स्टडी करने पड़ते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट्स, रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़ एंड ब्रॉडर कंसेप्ट्स। सो इससे एनकरेज किया जाता है मीनिंगफुल लर्निंग को, एज वेल एज जो स्टूडेंट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो ऑल्सो डेवलप होते हैं। सो दिस इज़ हाउ ये जो ऐसे टेस्ट्स है ये प्रमोट करते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग रादर देन रॉट लर्निंग। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ फोस्टर्स लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन स्किल्स। इन ऐसे टाइप टेस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट प्रेजेंट करने पड़ते हैं अपने आइडियाज़ को क्लियरली एंड लॉजिकली, एंड इससे स्टूडेंट के डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, लाइक उनकी वोकेबलरी डेवलप होती है, ग्रामर, राइटिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को मस्ट अरेंज करने पड़ते हैं आइडियाज़ को सिस्टमेटिकली जब भी वो आंसर करता है किसी भी हिस्ट्री या एजुकेशन ऐसी का। सो इससे जो स्टूडेंट के रिटन कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होती है, एज वेल एज उसके जो एक्सप्रेशन या प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो ऑल्सो एनहेंस होते हैं। सो ऐसे ये जो ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं ये एसेस करते हैं बोथ सब्जेक्ट नॉलेज एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ ईजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रिपेयर। फॉर टीचर्स प्रिपेयरिंग ऐसे क्वेश्चंस ये हमें ऑफन सिंपलर देखने को मिलता है देन क्रिएटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ हाई क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लाइक फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो प्रिपेयर कर सकता है 5 ऐसे क्वेश्चंस मोर क्विकली दैन डिज़ाइनिंग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ वैलिड डिस्ट्रक्टर्स एंड बैलेंस्ड डिफ़िकल्टी लेवल्स। सो इससे टीचर का जो टाइम है वो सेव होता है एंड इट ऑल्सो इसके लिए टीचर जो है उसको फेवर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ते हैं। सो ये जो ऐसे टेस्ट्स हैं ये हमें रिलेटिवली इजी देखने को मिलते हैं, एज वेल एज हमें इकोनॉमिकल और बेनिफिशियल देखने को मिलते हैं फॉर टीचर्स टू कंस्ट्रक्ट। ठीक, सो ये जो ऐसे टाइप टेस्ट्स हैं ये हमें वैल्यूबल टूल्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ये मेजर करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, जो कि एलिमिनेट करते हैं नीड जहाँ स्टूडेंट्स को गैस वर्क नहीं करनी पड़ती हैं, जो कि एनकरेज करते हैं
स्टूडेंट्स को फॉर डीपर कंसेप्चुअल लर्निंग, जिनसे स्टूडेंट डेवलप कर पाते हैं ऑल्सो लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन स्किल्स, एंड ये हमें रिलेटिवली ईजियर एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल देखने को मिलता है फॉर टीचर्स टू कंस्ट्रक्ट। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट सम लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट्स। आल्दो हमने डिस्कस किया कि जो ऐसे टाइप टेस्ट्स है ये हमें एक्सेलेंट देखने को मिलते हैं, जिनसे मेजर की जाती हैं डीप अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। हाउएवर इसके हमें सिवरल लिमिटेशंस और डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रियलेबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट। And some of its demeritations or limitations include, first hand, that is poor reliability and scoring subjectivity। जो ऐसे आंसर्स होते हैं इनको ऑफन जज करते हैं ह्यूमन एग्जामिनर्स और वी कैन से टीचर्स। सो स्कोर जो भी टीचर प्रोवाइड करते हैं वो वैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन एग्जामिनर टू अनदर, इवन फ्रॉम वन टाइम टू अनदर। सो इसमें कॉमन सोर्सेज ऑफ बायस आ सकती है, लाइक एग्जामिनर का मूड, लाइक अगर एक एग्जामिनर फील कर रहा है टायर्ड और स्ट्रेस्ड, वो ग्रेड कर सकता है मूड स्ट्रिक्टली दैन फ्रेश एंड एनर्जेटिक एग्जामिनर। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जामिनर चेक करता है आंसर पेपर को इन द मॉर्निंग, तो वो जो भी मार्क्स प्रोवाइड करेगा एक स्टूडेंट को, वो मे बी हायर मार्क्स एक स्टूडेंट को देगा इन द मॉर्निंग टाइम। देन वो सेम मतलब आफ्टर सेवरल हावर्स जब जो टीचर है वो जब चेक करता है पेपर को, वो चेक कर सकता है पेपर को डिफरेंटली आफ्टर सेवरल हावर्स ऑफ ग्रेडिंग। ठीक, सिमिलरली हॉलो इफेक्ट जो है वो ऑल्सो क्रिएट होता है, लाइक जो स्टूडेंट के प्रीवियस रेपुटेशंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्जामिनर के जजमेंट को। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट अगर एक टीचर को पता है कि एक स्टूडेंट जो है ही इज़ ए टॉप परफॉर्मर, जो एग्जामिनर होगा वो मतलब अननोविंगली ओवरलुक करेगा, मतलब स्टूडेंट के वीकनेसेस पे फोकस नहीं करेगा इन द आंसर, बट उसको मतलब अच्छे मार्क्स दे सकता है। सिमिलरली कंट्रास्ट इफेक्ट इज़ दियर, लाइक जो क्वालिटी होती है, इसमें जो क्वालिटी होती है एक आंसर की, उसको जज किया जाता है इन कंपैरिजन विद दी अनदर आंसर विच इज चेकड इमीडिएटली बिफोर इट। लाइक फॉर एग्जांपल एक एवरेज आंसर जो है वो मतलब अपीयर मतलब वो दिखने में बहुत एक्सीलेंट लगता है, आफ्टर ए पुअर आंसर जो आउटस्टैंडिंग आंसर होगा मतलब वो मतलब जो पुअर आंसर होगा दैट विल आल्सो मतलब जो भी एग्जामिनर होगा वो मतलब उसको वो पुअर आंसर भी आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट लगेगा। सो इससे जो एग्जामिनर्स होते हैं, डिफरेंट एग्जामिनर्स होते हैं, वो अवॉर्ड कर सकते हैं डिफरेंट मार्क्स फॉर द सेम पेपर। सो हियर जो रिजल्ट्स होंगे दैट मे नॉट बी फुली कंसिस्टेंट। सो इन ऐसे स्कोरिंग हमें सब्जेक्टिव बायस एंड लेस रियलेबिलिटी देखने को मिलते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है दैट इज लिमिटेड कंटेंट सैम्पलिंग और लो वैलिडिटी। एज वी नो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेंथी आंसर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ सिलेबस को कवर करने के लिए इन द एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन में ओनली फ्यू क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक एग्जामिनेशन में खाली 3 या 5 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट जो सिलेबस है फॉर एनी कोर्स मतलब उसमें 10 और 15 यूनिट्स दिए गए हैं। सो एक स्टूडेंट जो है वो मतलब प्रॉपरली जानता है मोस्ट ऑफ द सिलेबस, बट वो मतलब परफॉर्म कर सकता है पुअरली अगर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए इन फ्यू टॉपिक्स जिनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया। सो इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आकर हो सकती हैं लाइक अगर लार्ज मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं फ्रॉम अनदर पोर्शन ऑफ द सिलेबस जो कि प्रिपेयर स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर नहीं किए होंगे, देन जो लार्ज पार्ट होगा सिलेबस का दैट रिमेन्स अनटेस्टेड। सो इसमें जो स्कोर्स होंगे दैट मे नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द ओवरऑल नॉलेज। सो ये जो ऐसे टेस्ट्स होते हैं, ऐसे टेस्ट सैम्पल्स होते हैं, इनमें लिमिटेड पोर्शन ऑफ करिकुलम, लिमिटेड पोर्शन ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस सिलेबस। ठीक, द नेक्स्ट जो है दैट इज टाइम कंज्यूमिंग टू ग्रेड।
इसमें जो ऐसे टाइप टेस्ट्स होता है, इसमें ईच आंसर जो है उसको मस्ट एग्जामिनर को रीड करना पड़ता है केयरफुली एंड उसको वो एवेलुएट करने पड़ते हैं इंडिविजुअली। एक टीचर लाइक फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो स्पेंड करता है मनी हावर्स, वो ग्रेड करता है हंड्रेड्स ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, एस्पेशली जब आंसर्स जो है व्हेन दे वेरी ग्रेटली इन देयर लेंथ एंड स्टाइल। सो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट है वो लगता है विच कॉजेज एक्सट्रीम फैटिग, जिससे एग्जामिनर जो है वो थक जाता है एंड इससे जो स्कोरिंग एरर्स हैं वो उनके चांसेस उनके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। सो ये जो ऐसे टेस्ट्स हैं ये हमें इजी देखने को मिलते हैं टू प्रिपेयर, बट ये हमें डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग देखने को मिलता है टू एवेलुएट। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ ब्लरिंग सब्जेक्ट मास्टरी विद राइटिंग स्किल्स। जो मार्क्स ग्रेड किए जाते हैं इन ऐसे टाइप टेस्ट वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं बाय फैक्टर्स दैट आर अनरिलेटेड टू एक्चुअल सब्जेक्ट नॉलेज। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, उसकी गुड वोकेबलरी होनी चाहिए, मतलब वो अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करना चाहे आंसर को, एज वेल एज वो करेक्टली लिखना चाहे, उसका ग्रामर अच्छा खासा होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है मतलब वो प्रॉपर्ली उसने कंसेप्ट को एक्सीलेंटली समझा है बट उसकी पुअर हैंड राइटिंग है, सो इस कारण जो स्टूडेंट है वो स्कोर लो कर पाता है देन ए स्टूडेंट जो कि ब्यूटीफुली लिखता है, वो हैज़ अ वीकर कंसेप्चुअल नॉलेज। सो हियर जो सब्जेक्ट नॉलेज एंड जो राइटिंग एबिलिटी है दैट बिकम मिक्स इट टुगेदर, एंड जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है दैट मे नॉट ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड एक्यूरेटली। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो कई कबार इन्फ्लुएंस करते हैं मार्क्स को मोर देन द एक्चुअल नॉलेज। ठीक, सो ये जो मेजर लिमिटेशंस हैं ऐसे टाइप टेस्ट्स के, दीज आर लाइक सब्जेक्टिव स्कोरिंग, लिमिटेड कवरेज ऑफ सिलेबस, टाइम कंज्यूमिंग एवेल्युएशन एंड द टेंडेंसी टू कंफ्यूज द सब्जेक्ट मास्टरी विद द राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो कि रिड्यूस करते हैं रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now talking about some strategies to improve the essay type tests. ऐसे टेस्ट जो है इनके हमें स्पेसिफिक डीमेरिट्स और लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं जो कि हमने डिस्कस किए, लाइक सब्जेक्टिविटी, लो रियलेबिलिटी एंड लिमिटेड कंटेंट कवरेज। सो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो टीचर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं सर्टन स्ट्रेटजीज टू मेक दीज ऐसे टेस्ट्स मोर फेयर, वैलिड एंड रिलायबल। These are first hand that is use detailed rubrics. रूब्रिक जो है ये हमें एक स्कोरिंग गाइड और टेक्निक देखने को मिलता है जिसमें मार्कर्स जो है उनको डिवाइड किया जाता है इनटू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ गिविंग मार्क्स बेस्ड ऑन द ओवरऑल इम्प्रेशन, जो टीचर है वो एवेल्युएट करता है डिफरेंट आस्पेक्ट्स को सेपरेटली। लाइक एक ऐसे जो है उसके 10 मार्क्स हैं एंड इन मार्क्स को डिवाइड किया जाता है, लाइक एक स्टूडेंट में कितनी कंसेप्चुअल एक्यूरेसी है उनके लिए उनको 3 मार्क्स अलग दिए जाते हैं, एक स्टूडेंट कितना अच्छा लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर पाता है अपने आइडियाज़ को इन आंसर, उसके लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, या एक स्टूडेंट कितनी एविडेंसेस एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करता है उसके लिए उसको 2 मार्क्स मिलते हैं, या एक स्टूडेंट में ग्रामर या लैंग्वेज कितनी अच्छी है उसके लिए उसको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। सो इससे जो सब्जेक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है एंड जो ग्रेडिंग सिस्टम है दैट बिकम्स मोर कंसिस्टेंट, एंड इसमें जो स्टूडेंट्स हैं दे एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। सो रूब्रिक जो है इट मेक्स स्कोरिंग मोर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ ब्लाइंड ग्रेडिंग। जो एग्जामिनर है वो ग्रेड करता है आंसर शीट्स को विदाउट सीकिंग द स्टूडेंट्स नेम और आइडेंटिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आंसर शीट्स जो हैं उनको ओनली आइडेंटिफाई किया जाता है बाय रोल नंबर्स और कोड्स। सो इससे जो फेवरेटिज्म है वो रिड्यूस होती है एंड जो हॉलो इफेक्ट है मतलब उसको ऑल्सो रिड्यूस किया जाता है एंड इससे ऑब्जेक्टिविटी जो है वो ऑल्सो इंक्रीज होती है। सो इससे जो एग्जामिनर होता है वो जज करता है आंसर को रादर देन द स्टूडेंट। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ ग्रेडिंग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। सो इंस्टेड ऑफ चेकिंग वन स्टूडेंट्स एंटायर पेपर फर्स्ट, जो एग्जामिनर है वो ग्रेड करता है सेम क्वेश्चन को फॉर ऑल द स्टूडेंट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक फॉर एग्जांपल जो एग्जामिनर होगा वो पहले चेक करेगा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ऑल द आंसर शीट्स, देन वो चेक करेगा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ऑल द आंसर शीट्स, देन वो कंटिन्यू करेगा सेम प्रोसेस को फॉर रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो इससे एक
कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है एंड इससे जो कंट्रास्ट इफेक्ट है वो रिड्यूस होता है एंड अल्टीमेटली इससे जो रियलेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। सो वन क्वेश्चन जो है एट ए टाइम व्हेन इट इज़ चेक्ड इट एंश्योर्स यूनिफॉर्म मार्किंग। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ राइट क्लियर एंड प्रिसाइज क्वेश्चंस। ऐसी क्वेश्चंस जो है इनमें क्लियरली मतलब स्पेसिफाई मेंशन किया जाना चाहिए मतलब what students are expected to do. Like for example, this will be like more question discuss educational measurement. So ये जो question है this is too broad and vague. But जो better question होगा that will be like compare the internal and external evaluation and explain 3 merits of each. So ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन क्लियरली डिफाइंस द टॉपिक स्कोप एंड एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स। सो इससे जो स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है वो रिड्यूस होता है जिससे स्टूडेंट जो है वो फोकस्ड आंसर प्रोड्यूस कर पाते हैं एंड इससे अल्टीमेटली जो वैलिडिटी है वो इम्प्रूव होती है। सो क्लियर क्वेश्चन जो है दैट लीड्स टू बेटर आंसर्स एंड बेटर एवेल्युएशन। ठीक, सो ये जो ऐसे टाइप टेस्ट है इनको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग डिटेल्ड रूब्रिक्स, ब्लाइंड ग्रेडिंग, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एवेल्युएशन एंड क्लियर क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स जो कि अल्टीमेटली एनहांस करते हैं ऑब्जेक्टिविटी, रियलेबिलिटी, वैलिडिटी एंड फेयरनेस इन द असेसमेंट। ठीक, आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो ऐसे टाइप टेस्ट हैं ये हमें इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल देखने को मिलते हैं जो कि अलाउ करते हैं जिससे स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को इन देयर ओन वर्ड्स एज वेल एज वो शो कर पाते हैं अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को सच एज एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन एंड क्रिटिकल रेस्पॉन्स, जिससे मतलब स्टूडेंट में डीप लर्निंग जो है वो एनहांस होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी बढ़ती है एज वेल एज वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर पाते हैं। हाउएवर इसके हमें सर्टेन लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं लाइक सब्जेक्टिव स्कोरिंग, लिमिटेड सिलेबस कवरेज एंड टाइम कंज्यूमिंग एवेल्युएशन। सो देयरफॉर जब जो ऐसे टाइप टेस्ट्स है व्हेन दीज टेस्ट्स आर सपोर्टेड बाय क्लियर क्वेश्चंस, डिटेल्ड रूब्रिक एंड ऑब्जेक्टिव ग्रेडिंग practices, these questions becomes a valid method or tools for assessing the comprehensive students understanding and intellectual development. ठीक, सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो दैट इज़ इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस बेल and dark channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.